अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और ये वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। बात करते हैं आज वीना मलिक की। वीना मलिक जो मॉडल हैं, अदाकारा हैं, उनके डिवोर्स के बाद जो बच्चे हैं, बच्चों का मामला है, जहेज़ का भी मामला है, कोर्ट में केस पेंडिंग है। उनके बच्चे उनके पास थे, वो उनके शौहर के पास कैसे चले गए, अब वो कोर्ट से क्या चाहती हैं, जहेज़ के मामले में कोर्ट से क्या चाहती हैं, उनकी क्या प्ली है। तो ये सारी चीज़ें जो उनकी दरख्वास्त है, जो उनकी जो उन्होंने कोर्ट से जो इस्तदा की है, वो क्या है और इस वक्त मामला कोर्ट में किस जगह पर है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे और इन सब का अहाता करेंगे। आज मेरे साथ बिलाल जो है वो मौजूद है। बिलाल जो है वो कोर्ट के मामलात को ही देखते हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं। तो बिलाल, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बस ठीक ठाक, ज़बरदस्त। ये बताएं कि वीना मलिक जो है, उनका मामला क्या चल रहा है? सब कोर्ट में क्या, कहाँ तक केस पहुंचा हुआ है उनका, खासतौर पे पहले बच्चों का मामला। अब मैं आपको बता देता हूँ जी, उनकी एक साहबजादी हैं और एक साहबजादे हैं असद खटक के ज़रिए। और ये आपको ये भी बता देता हूँ कि ये केस कराची कैसे मुंतकिल हुआ है। रावलपिंडी से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर कराची आ गया है। तो बेसिकली ये जो फैमिली केस नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, 458/2022, यानी कि जो सैटरडे गुजरा है लास्ट, उसी पर ये इसकी पहली हियरिंग हुई है। ठीक है। और इससे पहले कि मैं आपको इस पूरे केस की जो तनाज़े की जड़ है, वजह है, वो बताऊं और ये पिंडी से कैसे कराची मुंतकिल हुआ ये बताऊं, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों के नाम क्या हैं और ये शादी कब हुई थी। शादी का तो सबको पता है कि वैसे 25/12/2014 को इनकी शादी हुई थी। एक साहबजादे हैं अबराम खान अच्छा। और एक साहबजादी हैं अमल खान। ठीक है। तो ये दो बच्चे हैं असद खटक और बीना मलिक के। और फिर जैसे कि आपको पता है कि इनकी फिर फैमिली जो फैमिली है वो कंटिन्यू नहीं हो सकी, और फिर बाद के अंदर जो है वो जैसे खानदानी जो जो इश्यूज होते हैं, जो मामलात हो मसाइल जाते पैदा हैं, होते हाँ हैं। जो। अच्छा, अब हुआ ये कि शुरू में नाराज़ी रही, फिर अलहदगी हुई, फिर दीगर मामला चल पड़े। और 2017 में वीना की तरफ से फिर एक केस दाखिल किया गया था। ये जो बुनियादी जो केस जो अब कराची मुंतकिल हुआ है, वो बच्चों की कस्टडी और उनकी हवालगी और जो दीगर इश्यूज होते हैं। आपको पता है कि जो निकाहनामे के अंदर जो चीज़ें लिखवाई जाती हैं, खर्चा होता है दीगर इश्यूज के ऊपर। और वो केस चलता रहा, और केस चलने के बाद जो वहाँ की जो सिविल कोर्ट है जहाँ पर ये केस चला था, उसने दोनों बच्चों की जो कस्टडी है एज गार्डियन जो है वो बीना मलिक को करार दे दिया था। और डेफिनेटली चूंकि बच्चे छोटे हैं तो वो उनके पास है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वालिद जो हैं असद खटक, वो इन बच्चों से मुलाकात कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर किया करते थे। और इसमें अचानक से फिर ऐसा हुआ कि एक दिन असद मलिक ने बच्चों की कस्टडी ली कि पूरा दिन वो अपने पास रखेंगे कोर्ट की डायरेक्शन पर। और कोर्ट की बच्चे, डायरेक्शन ये थी कि एक दिन के लिए जी मुलाकात जी, होगी। मुलाकात। अब अच्छा, अब ये मुलाकात, अच्छा, हफ्ते में था कि या 2 हफ्ते में, क्या था ये? देखिए ये डिपेंड्स करता है फैमिलीज के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और ये ठीक जो है। प्लेस होता है ज़रूरी नहीं है कि सिटी कोर्ट हो। बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि मैकडोनल्ड फैमिली ये समझती है कि हमारा स्टेटस है, तो कोर्ट कहती है ठीक है जी, अगर आप मैकडोनल्ड में मुलाकात करना चाहते हैं तो मैकडोनल्ड में कर लीजिए, किसी और रेस्टोरेंट में करना चाहते हैं तो वहाँ कर लीजिए। तो ये कोई जगह और इसका टाइम जो है वो वो फैमिली की डिफरेंट हो सकता अंडरस्टैंडिंग है से यहाँ से, होता है। ठीक है। तो 25/9/2019 को असद खटक ने दोनों बच्चों को लिया इस गर्ज से कि वो मुलाकात करेंगे, और वो लेकर उन्हें दुबई चले गए। ये मुलाकात कहाँ, घर पे हो रही थी, कहाँ हो रही थी, कुछ देखिए, ख्याल में ये तो पता बेसिकली चला है? सिर्फ इतना ही पता चला है हमें, जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट हैं, कि वो मुलाकात के लेके गए थे। अब वो कहाँ मुलाकात होनी थी, किसी रेस्टोरेंट में होनी थी, घर में होनी थी, इसका जिक्र जो है वो वो अभी तक नहीं केस है। के अंदर उस तरीके से नहीं मेंशन लेकिन किया वो गया। वो दोनों बच्चों को लेके चले गए तो वहाँ से। जो दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले गए और वो दुबई के अंदर मौजूद थे। फिर ये मामला, फिर वीना मलिक ने मुख्तलिफ कोर्ट्स रूम के अंदर ये उठाया मामला कि भाई बच्चों की कस्टडी दी जाए और ये सारी चीज़ें की जाए। तो फिर ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं और जस्टिस मज़हर आलम हैं, इन्होंने वीना मलिक के इस केस की सुनवाई की। और वीना मलिक का ये कहना था कि उनके जो दोनों बच्चे हैं वो चूँकि छोटे हैं, कमसन हैं, तो लिहाजा कस्टडी जो बनती है वो ओरिजिनल में माँ की बनती है, तो उनके हवाले की जाए। और एक और भी इशू था
कि वीना मलिक ये समझती हैं कि ये जो केस उनके रावलपिंडी में चल रहे थे वो कराची मुंतकिल कर दिए जाएं। अच्छा, असद खटक के वकील ने इसकी मुखालफत की थी कि कराची में ये केसेस मुंतकिल ना किए जाएं, और उन्होंने एक नुक्ता ये उठाया था असद खटक के वकील ने कि भाई अगर वीना मलिक खुद रावलपिंडी में रिहाइश पजीर हैं तो वो कराची में क्यों इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, वो अच्छा, दोनों जो हैं वो असद खटक भी जो है रावलपिंडी में रिहाइश पजीर है, जी हाँ, ऐसे ही है। वीना मलिक भी वहीं वीना पर। मलिक तो भी। फिर क्या लेकिन वजह क्या है? लेकिन जो वीना मलिक है वो कहती है कि जी उनकी रिहाइश कराची में भी है और वो कंफर्टेबल फील करती हैं कराची में अपने बच्चों को रखने के हवाले से। अच्छा, तो उनकी ये ख्वाहिश थी जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर ये डायरेक्शन दी थी इन केसेस को जो वहाँ की रावलपिंडी की सिविल अदालत में जो चल रहे थे उनको फिर ये मुंतकिल कर दिया था कराची, और ये डायरेक्शन दी थी कि जी आप इसको कराची में चला दीजिए। ठीक तो है। अब ये बाकायदा तौर के ऊपर वो जो सूट नंबर था उसका 459 जो है 458 जो नंबर है वो बाकायदा तौर पर अब कराची में लग गया है, और ये कराची में इसकी पहली हियरिंग हुई है जिसमें अब मामला सिर्फ बच्चों की हद तक नहीं रहा, बल्कि आपको अंदाजा है कि जब फैमिली के ये वाले तनाज़ात होते हैं तो फिर जहेज़ और बिल्कुल ये मामला तो होते हैं, जो सर उठाते हैं ये मामला। महाना बुनियादों पर जो लिखत पढ़त करवाई होती है वो, और फिर आपके कुछ गिफ्ट्स वगैरह फैमिलीज के होते हैं तो वो। अब जो वीना मलिक ने जो सूद दायर किया है उसके मुताबिक तो वीना मलिक ने बहुत कुछ मांगा है, मतलब करोड़ों रुपए। उसके कहना ये है कि ये कहीं जाते रहे तो इन दोनों को गिफ्ट जो मिलते रहे तो वो बेसिकली वीना मलिक को मिलते रहे, और फिर जहेज़ के अंदर भी लाखों रुपए का सामान है, और फिर जो महाना बुनियादों के ऊपर जो लिखत पढ़त है निकाहनामे के अंदर वो भी हज़ारों लाखों के अंदर है। बेसिकली अब ये केस जो है वो सिर्फ बच्चों की कस्टडी का नहीं रह गया, बल्कि ये केस जहेज़ का भी है। दीगर जो वीना मलिक का दावा है कि जी गोल्ड है, डायमंड्स हैं, यानी कि हीरे भी हैं, ठीक है। जो ये कहीं जाते रहे और वो गिफ्ट मिलते रहे तो डेफिनेटली वो फैमिली के घर में रखते रहे। और वीना मलिक का ये दावा है कि जी असद खटक ने वो सारे गिफ्ट्स लिए, जहेज़ भी नहीं दिया, और फिर बच्चे की भी कस्टडी का इशू है। बेसिकली ये मजमूई तौर के ऊपर ये केस है, और अब ये कराची में आया है तो अब कराची ने नोटिस जारी किए हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं यानी कि असद खटक हैं उनको। अब असद खटक का क्या मौक़िफ़ है तो डेफिनेटली वो आने वाले वक्त के अंदर ही पता चलेगा कि इसमें कितनी सदाकत है। तो उनके वकील अपीयर होंगे क्या, जो अगर या बुलाते हैं, कोर्ट बुलाती है, जैसे जी नोटिस दे दिए जी उन्होंने, डेफिनेटली वो तो दुबई में है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर उनको इन पर्सन बुलाती है कोर्ट तो फिर क्या होगा? आना पड़ेगा क्योंकि बच्चों की कस्टडी का इशू है, कोर्ट के एक डायरेक्शंस मौजूद हैं, तो फिर आना पड़ेगा उनको। पहले वो कोशिश करेंगे कि अपने लॉयर के ज़रिए, फिर वो खुद आएंगे। तो ये वाला जो केस है वो आम तौर पे आपने देखा है कि इन केसेस में आमतौर पे होता क्या है? अरमान भाई देखिए, इसमें मतलब इस केस को अगर हटा दें आप तो वैसे जनरली देखें तो झूठ और सच दोनों चलता है। जी हाँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपने आमिर लियाकत हुसैन की अब तीसरी अहलिया जो थी और दानिया मलिक, उनके निकाहनामे में 2 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने कुछ 2 करोड़ रुपए मांग लिए हैं, और 11 करोड़ रुपए 11 करोड़ रुपए का मांग लिए। तो जो लॉयर होता है ना, कुछ तो वो चीज़ें बढ़ाते हैं केस को वजन डालने के लिए, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन अगर वजन लॉयर जो है वो अगर केस को वजन डालने के लिए इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के देते हैं, तो वो तो फिर बिल्कुल बेवजन नहीं हो जाता केस। देखिए ये एक डिबेटेबल इशू है और ऐसा होता भी है, लेकिन इससे ये होता है कि सामने वाला जो फरीक होता है उसको खौफ भी हो जाता है कि अच्छा यार मेरे पास तो इसके 2 लाख रुपए हैं, लेकिन ये मुझसे 2 करोड़ रुपए मांग लिए हैं तो 2 लाख रुपए तो दे दूं। ये टैक्टिस भी होती है, ये वाला इशू भी होता है। लेकिन आमतौर पे हमने देखा है कि दरमियान का रास्ता निकलता है और जो डॉक्यूमेंटेशंस के मुताबिक चीज़ें होती हैं वो फिर दे दी जाती हैं। सही। तो ये वीना मलिक का केस जो है वो यहाँ पर अदालत में मौजूद है, और इसकी जो हेयरिंग, अगली हेयरिंग होगी उसमें देखना होगा कि रिस्पोंडेंट्स जो है वो कोर्ट में अपीयर होते हैं या वकील अपीयर होते हैं या असद खटक खुद आते हैं और ख़ुद आके अपीयर होते हैं। तो अब ये अगली हेयरिंग में पता चलेगा। जो भी अपडेट्स होंगे आपको उनसे आगाह करते रहेंगे अब ब्लॉग के ज़रिए। हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग तक खुदा हाफिज़।